बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 10 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 8.5 स्टार्ट करने लगे हैं। इस एक्सरसाइज में पहले क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया कि r की वैल्यू बतानी है, r1 की वैल्यू बतानी है, r2 की, r3 की और कैपिटल R की। ठीक है जी, तो ये क्या चीज़ होती है, इनका फार्मूला क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। पहले ये आपकी बुक में बना हुआ है। देखें, सरकम सर्कल क्या है कि अगर ट्राइंगल के बाहर एक सर्कल बना हो जो कि उसके तमाम वर्टिसेस को टच कर रहा हो, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सरकम सर्कल, और इसके रेडियम को सरकम रेडियस बोलते हैं। ठीक है जी, ये नीचे लिखा हुआ भी है यहाँ पे सरकम रेडियस। ठीक है, इसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, इसी तरह से अगर हमारे पास ट्राइंगल बाहर बनी और उसके अंदर एक सर्कल जो उसको टच कर रहा है उसकी डिफरेंट साइड्स को, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन सर्कल। जो सर्कल अंदर है मौजूद ट्राइंगल के, इसको हम इन सर्कल बोलते हैं और इसके रेडियस को स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है जी, अगर कोई ऐसा सर्कल बनाया जाए जो ट्राइंगल की किसी एक साइड को टच कर रही हो, तो इसको हम बोलते हैं स्क्राइब्ड सर्कल। ठीक है जी, ई सर्कल भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके रेडियस को ई रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो R1, ये देखें जी, ई रेडियस में ये R1 होता है। ठीक है जी, ये सारे जो है R1, R2, R3। अच्छा जी, अगर हम इसकी बात कर दें, हमारे पास जो सरकम रेडियस है तो उसका फार्मूला होता है RABC 4 ओवर जो है ये एरिया, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है जी, ABC को मल्टीप्लाई करना है 4 ओवर एरिया से डिवाइड कर देना, तो कैपिटल R आ जाएगा। ठीक है जी, जबकि स्मॉल r में एरिया को हम डिवाइड कर देते हैं S से, तो स्मॉल r आ जाता है हमारे पास। ठीक है जी, और इसी तरह से हमारे पास R1 जो है, R1 को याद रखने का ये तरीका है कि एरिया डिवाइडेड बाई S माइनस A। ठीक है, R1 है तो A माइनस करेंगे, R2 है तो B माइनस करेंगे और R3 है तो C माइनस करेंगे। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 8.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमें A की वैल्यू गिवन है, B की वैल्यू गिवन है और C की वैल्यू गिवन है। ठीक है जी, और फाइंड आउट हमने क्या करना है, ये 3-4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन 1 के, उसमें हमने स्मॉल r, R1, R2, R3 और R मालूम करना है। ठीक है, इन तमाम के फार्मूलाज आप ऊपर जाके जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो में स्टार्ट में मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, सबसे पहले हम S फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, S मालूम करने का क्या तरीका है, ये आप पिछली एक्सरसाइजेज में भी कर चुके हैं, A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, A है हमारे पास 10, B है हमारे पास 13 और C है हमारे पास 17। सबको प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, सबको प्लस किया तो 40 आ गया, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास S की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, नेक्स्ट हम क्या मालूम करेंगे, नेक्स्ट हम इसका जो है एरिया मालूम कर लेंगे। ठीक है, एरिया का फार्मूला जिसमें तीनों साइड्स गिवन हो, आप जानते हैं पिछली एक्सरसाइजेज में भी कर चुके हैं, S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक है जी, तो S की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की 20, तो 20 आ जाएगा। फिर दोबारा S की वैल्यू 20, A हमारे पास क्या है जी 10 है, इसी तरह से S की वैल्यू 20, B हमारे पास 13 है और C हमारे पास 17 है। ठीक है जी, सबको कैलकुलेट करना है, 20 को ऐसे ही लिख लें, 20 में से 10 माइनस किया 10 आ जाएगा, 20 में से 13 माइनस किया 7 आ जाएगा और 20 में से 17 माइनस किया तो 3 आ जाएगा। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करके सबका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो है 64.81। ठीक हो गया, तो अब तक हमने दो चीज़ें मालूम कर ली, एक S मालूम कर लिया और एक जो है हमने एरिया मालूम कर लिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने फार्मूलाज ऊपर जो है आपने कंसेप्ट के हिस्से में देख लिए हैं कि R स्मॉल जो है उसका फार्मूला होता है एरिया ओवर S, R1 जो है उसका फार्मूला होता है एरिया ओवर S माइनस A, R2 का फार्मूला एरिया ओवर S माइनस B और R3 का फार्मूला एरिया ओवर S माइनस C। ठीक है, तो बारी बारी इनमें वैल्यूज पुट करते जाएं। R के लिए हमारे पास है जी R इंटू 60, R एरिया हमने कैलकुलेट किया 64.81
और S हमने कैलकुलेट किया था 20, इसको इससे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.24। ठीक है जी, ये हमारा पहला आंसर है। ठीक है, इसको 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ किया हुआ है। नेक्स्ट हमने इसी तरह से एरिया 64.81, S हमारे पास 20 है, A हमारे पास 10 था, तो 20 में से 10 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 64.81 डिवाइडेड बाई 10। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 6.481 आ रहे हैं, हमने इसे राउंड ऑफ करके 6.48 लिख लिया। ठीक हो गया। इसी तरह से R2 है हमारे पास। R2 जो है इसमें डेल्टा जो हमारे पास एरिया है डिवाइडेड बाई S माइनस बी, एरिया का वैल्यू पुट कर ली। S 20 है, B हमारे पास 13 है, 20 में से 13 माइनस करेंगे तो 7, 64.81 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9.26। ठीक हो गया। और इसके बाद जो हमने R3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी, R3 कैसे आता है, एरिया को डिवाइड करते हैं S माइनस सी से। ठीक है, एरिया की वैल्यू पुट कर दी 64.81, 20 में से 17 माइनस करेंगे तो 64.81 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा 21.6। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके लिए एक टिप है। टिप ये है कि जब आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है जी, तो एंट्रीज को एक दफ़ा ही आप एंटर कर लें। वो कैसे, ये देखें जी, कैलकुलेटर पे मैंने इसको 64.81 डिवाइडेड बाई 20, अब मैंने अगर A मालूम करना है तो -10 करके, ठीक है जी, ये आ जाएगा हमारे पास। अगर B मालूम करना है तो B आई थिंक 13 है, यहाँ पे 13 पुट कर देंगे। इसी तरह एक दफ़ा ही एक गो में आप सारी वैल्यूज़ को लिख लें और फिर आप एक दफ़ा कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें। ठीक है, इससे आपका टाइम जो है वो सेव हो जाएगा। लास्ट पे हमने ये चारों चीज़ें मालूम कर ली और इसके बाद कैपिटल R मालूम करना है। ठीक है जी, कैपिटल R इसको इग्नोर कर दें। ठीक है, कैपिटल R हमारे पास है R, A, B और C डिवाइडेड बाई 4 और एरिया। ठीक है जी, A की वैल्यू 10 है, B की वैल्यू 13, C की वैल्यू 17। 4 इंटू एरिया हमने कैलकुलेट किया 64.81। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर वाली वैल्यूज़ को हमारे पास आ रहा है 2210 और नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 259.24। तो फाइनली जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ रहा है 8.52। ठीक है, तो ये पांचों जो ग्रीन कलर से लिखे हुए हैं ये हमारे आंसर हैं R, R1, R2, R3 और कैपिटल R। ठीक है जी। क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 है। A हमारे पास 22 है, B हमारे पास 24 और C 30। ठीक है, अगेन हमने ये पांचों चीज़ें मालूम करनी है, R, R1, R2, R3 और कैपिटल R। ठीक है, सबसे पहले हमने जिस तरह पिछले पार्ट में किया कि सबसे पहले S की वैल्यू आप मालूम कर लेंगे। S होता है A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। A की वैल्यू पुट करने 22, फिर 24 B की और 30 C की डिवाइडेड बाई 2। तीनों को प्लस किया तो हमारे पास 76 आ रहा है, 76 को 2 से डिवाइड करेंगे तो S हमारे पास 38 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया 3 साइड्स के लिए आप ये जानते हैं फार्मूला S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक है, ये फार्मूला यूज़ करेंगे, वैल्यूज़ पुट कर लें। S की वैल्यू 38 है, S जो है 38 माइनस 22, B जो है 24 है और C की वैल्यू 30 है। ठीक है जी, तो यहाँ पे 38 में से 22 माइनस किया तो 16 आ जाएगा, 38 में से 24 माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा और 38 में से 30 आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, इन सब को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ले लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 260.95। ठीक है जी, ये हमारा एरिया आ गया। ठीक है, अब अगेन फार्मूलाज आपको पता है। ठीक है, ऊपर कंसेप्ट में डिटेल से डिस्कस हो गया कि R के लिए आपने एरिया ओवर S, R1 के लिए एरिया ओवर S माइनस A, R2 के लिए जो है S माइनस B आ जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस आ रहा है हर जगह पर। ठीक है, और R3 के लिए जो है ये C आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया हमारे पास है 260.95, S हमारे पास 38, S से डिवाइड किया तो R जो हमारा आंसर है ये आ जाएगा 6.87। ठीक है, इस तरह से एरिया को डिवाइड करेंगे 38, A है हमारे पास 22, तो 38 में से 22 निकालेंगे तो 16 रह गया। जब इससे डिवाइड किया तो R1 हमारे पास आ जाएगा 16.31, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। R2 हमारे पास आ जाएगा एरिया
ओवर एस माइनस बी, बी हमारे पास क्या है जी 24, ठीक है जी। 38 में से 24 माइनस करेंगे तो 14, तो एरिया को 14 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है R2 है, सॉरी R2 का जो आंसर आ रहा है ये आ जाएगा 18.64, ठीक है जी। R3 के लिए हमने एरिया को डिवाइड करना है S माइनस सी के साथ, ठीक है जी। तो ये अब आपको ग्रेजुअली इंशाल्लाह फार्मूलाज याद भी होना स्टार्ट हो जाएंगे। R3 ये 260.95, इसमें 38 माइनस सी हमारे पास 30 है, तो 260.95 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा R3 का 32.62, ठीक है जी। ये राउंड ऑफ किया 2 डिजिट तक तमाम, ठीक है। अगेन टिप वही है कि आपने सबको एक दफ़ा ही पुट करके यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेनी। आर अब अगर आपने मालूम करना है तो आर की वैल्यू है ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा, ठीक है जी। आर आ जाएगा, ए की वैल्यू पुट करें 22, बी 24 और सी 30, ठीक है जी। 4 ओवर डेल्टा की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं 260.95, ठीक है जी। ऊपर वाली तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर आ रहा है, नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कैपिटल आर हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 15.18 आ जाएगा, ठीक है जी। इसी के साथ ही ये पांचों आंसर पार्ट 2 के भी हमने कैलकुलेट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है जिसमें हमें ए ये गिवन है, बी 4 है और सी हमारे पास 5 है, ठीक है जी। सबसे पहले उसी तरह से हम एस मालूम कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए 3 है, बी 4 है और सी 5 है, ठीक है। इन सबको 2 से डिवाइड किया, प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास एस का आंसर 6 आ जाएगा, ठीक है जी। एरिया मालूम कर लेते हैं, एरिया का फार्मूला एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और अंडर रूट, ठीक है जी। वैल्यूज पुट कर लें यहाँ पे, एस हमारे पास ये 6 है, 6 माइनस ए है हमारे पास 3, बी हमारे पास 6 में से 4 माइनस कर देंगे और सी के लिए 6 में से 5 माइनस कर देंगे, ठीक है जी। 6 इंटू 3 में से 3 गया 3 रह जाएगा, 6 में से 4 गया 2 रह जाएगा, 6 में से 5 गया तो 1 रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 36। 36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा एरिया, ठीक है। अब हमने R, R1, R2 और R3 मालूम करना है। R के लिए है डेल्टा यानी कि एरिया डिवाइडेड बाई एस, 6 को एस भी हमारे पास 6 है और एरिया भी हमारे पास 6 को 6 से डिवाइड कर देंगे 1 आ जाएगा, ठीक है जी। R1 में डेल्टा ओवर एस माइनस है यानी कि डेल्टा जो है वो 6 है, एस 6 में से 3 निकाल लेंगे तो 3 रह जाएगा, ठीक है। 3 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। और इसी तरह से R2 में हमारे पास है डेल्टा ओवर एस माइनस बी यानी कि 6 ओवर 6 माइनस 4, ठीक है जी। तो क्योंकि हमारे पास b जो है 4 है, 6 में से 4 निकाल देंगे 2 आ जाएगा, 2 को 6 पे डिवाइड करें 2 3 आर 6, ठीक है। ये हमारा तीसरा आंसर आ गया। और R3 के लिए हम 6 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 5, 6 में से 5 निकाल लेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को 6 पे डिवाइड करें तो ये 6 ही आएगा, ठीक है जी। ये 6 ही रहेगा हमारा आंसर, ठीक है। ये 6 आ जाएगा। और लास्ट में जो है हमने R मालूम करने इस पार्ट में, R इज इक्वल टू ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा। ए है 3, बी है 4, सी है 5, 4 मल्टीप्लाई बाई 6, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 5 आर 15 डिवाइडेड बाई 6, दोनों को 3 पे कटेंगे, 3 2 आर 6, 3 5 आर 15, तो R हमारे पास कैपिटल R 5/2 आ जाएगा, ठीक है जी। इसके साथ ही पार्ट 3 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है जो कि लास्ट पार्ट है। इसमें हमें ए गिवन है 50, बी 60 और सी जो है 70 गिवन है, ठीक है। सबसे पहले हमने एस फाइंड आउट करना है। एस फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। वैल्यूज पुट कर लेंगे, ए की 50 है, बी 60 है और सी 70 है, ठीक है। तीनों को जमा किया तो 180 आ जाएगा। इसको हमने डिवाइड कर देना है 2 से, 180 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास एस की वैल्यू 90 आ गई, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने डेल्टा या एरिया मालूम करना है, ठीक है जी। एरिया हमारे पास फार्मूला है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है जी। तो एस जो है हमारे पास क्या है 90, ठीक है। एस माइनस ए 90 में से 50 माइनस कर देंगे
एस माइनस बी 90 में से बी यानी कि 60 माइनस कर देंगे, एस माइनस सी 90 में से यानी कि सी 70 माइनस कर देंगे। ठीक है, 90 में से 50 माइनस किए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 40, 90 में से 60 माइनस किए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30, और 90 में से जब हम 20 माइनस करेंगे तो 70 माइनस करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। इन चारों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ रहा है 2,160,000। ठीक है जी, इसका अंडर रूट लिया तो हमारे पास जो एरिया की वैल्यू आ रही है वो है 1469.69। ठीक है, इसको राउंड ऑफ कर लिया हमने 2 डिजिट्स तक, तो ये हमारे पास एरिया की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास हमने R1, R2 और R3 मालूम करना है। R की वैल्यू क्या है हमारे पास, R होता है एरिया डिवाइडेड बाई S। ठीक है जी, डेल्टा डिवाइडेड बाई S। एरिया की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की 1469.6 और S की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी 90। ठीक है जी, उस 90 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 16.32। ठीक है जी, R1 की वैल्यू मालूम करनी है तो R1 हमारे पास है डेल्टा ओवर S माइनस ए। ठीक है जी, डेल्टा की वैल्यू वही 1469.6 और S हमने 90 कैलकुलेट किया था, ए हमारे पास 50 गिवन है। ठीक है, 90 में से 50 निकाल लेंगे तो ये 40 आ जाएगा, तो R2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 36.73। ठीक है जी, ये भी आंसर आ गया। अब हमने R2 और R3 मालूम करना है। ठीक है जी, R2 की वैल्यू हमारे पास है डेल्टा ओवर S माइनस बी। ठीक है जी, तो डेल्टा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी ऊपर, ये है हमारे पास 1469.69। ठीक है जी, और S हमने कैलकुलेट किया था 90, B हमें गिवन है 60। ठीक है जी, 90 में 60 निकाल लेंगे 30 आ जाएगा। इस डेल्टा की वैल्यू को 1469.69 को 30 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर जो आया है R2 का वो 48.97 आ गया। ठीक है जी, R3 की वैल्यू अब मालूम करनी है। R3 में हम जो है C को माइनस कर देते हैं S से। ठीक है, तो डेल्टा की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है जी, S की वैल्यू पुट कर दी और C की वैल्यू हमें जो 70 गिवन थी वो पुट कर दी। 90 में से 70 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, इस डेल्टा को 20 से डिवाइड किया यानी कि एरिया को, तो हमारे पास 73.45 आ गया। ठीक है जी, ये हमारा चौथा आंसर है। ठीक है, अब हमने कैपिटल R मालूम करना है। कैपिटल R का फार्मूला आप जानते हैं, R इज इक्वल टू ABC डिवाइडेड बाई 4 ओवर डेल्टा। ठीक है जी, A की वैल्यू 50, B की वैल्यू 60 और C की वैल्यू 70 पुट कर दी, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 4 मल्टीप्लाई बाई एरिया की वैल्यू 1469.69। ठीक है जी, ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 210,000 हो जाएगा और नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 587878.76 आ जाए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो किसी एक वैल्यू को कटिंग करके थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं आपस में तो ये आ जाएगा 35.72। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। इसी के साथ क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो गया। मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं इफ ABC एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ABC जो है इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो पार्ट 1 जो हमें गिवन है उसमें हमने प्रूफ करना है कि आपका स्मॉल r रेशो कैपिटल R रेशो R1 इक्वल है 1:2:3 के, यानी कि जो स्मॉल r की वैल्यू है वो 1 है, कैपिटल R की वैल्यू 2 होगी और R1 की वैल्यू 3 होगी। ठीक है जी, तो अब ये हमारे पास है। अब क्योंकि हमें इक्विलैटरल ट्राइंगल दी हुई है, इक्विलैटरल ट्राइंगल से क्या मुराद होती है, ऐसी ट्राइंगल जिसकी तमाम साइड्स की लेंथ इक्वल हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर हो और ये भी 2 सेंटीमीटर हो। ठीक है, अब हम ट्राइंगल बना लेते हैं ABC। ठीक है, इनकी अपोजिट साइड, A की अपोजिट साइड स्मॉल a, C की अपोजिट साइड स्मॉल c और B की अपोजिट साइड स्मॉल b। अब क्योंकि इन सब की वैल्यू सेम है, ठीक है, और वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम इन्हें सपोज कर लेते हैं। आप x सपोज कर लें, y सपोज कर लें, जो भी आपने, ठीक है, ये भी x के बराबर, ये भी x के बराबर और ये भी x के बराबर। ठीक है, तो यहाँ में लेट ऑल साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल
आर इक्वल, सो जो है वो एक्स के इक्वल आ गई, ठीक है जी। तो अब ये यानी कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये आ जाएगा एक्स हमारे पास, ठीक है। एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो एस है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू भी एक्स है और सी की वैल्यू भी एक्स है। तीनों एक्स को आपस में ऐड करके 2 से डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा 3x डिवाइडेड बाई 2। तो 3/2 x लिख लें या 3x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये हमारे पास s की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, अब हमने एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया का फार्मूला आप जानते हैं, साइड्स गिवन हो तो s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट, ठीक है। ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। अब s की वैल्यू अच्छा, आप यहाँ पे ना इसको डिवाइड डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। 1.5 भी लिख सकते हैं, 1 होल 1.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो आपको ये 1.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 3 को 2 से डिवाइड करें तो 1.5 आता है, या 1 होल ऐसे मिक्स नंबर में 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो आपको कन्वीनियंट लगे, ठीक है। तो मैंने इसी तरह से 3/2x को कंटिन्यू किया है, ठीक है। फ्रैक्शन में 3/2x इंटू एस हमने ले लिया 3/2x, माइनस a है हमारे पास x, इसी तरह से 3/2x, फिर b भी x है और c भी x है, ठीक है। अब बेसिकली ये 3/2 को जब हम इसमें ये जो x है ये 1 है, 3/2 में से जब हम 1 माइनस करते हैं या 1 होल 1/2 में से 1 माइनस करते हैं तो 1/2x रह जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे इन तमाम जगहों पे 1/2x आ जाएगी, या ये समझ लें कि ये 1.5 है ना, 1.5 में से जब 1 निकाल लेंगे तो 0.5 रह जाएगा, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 रह जाता है, ठीक है। ये देख लें, इस तरह कैलकुलेटर से भी आप कैलकुलेट कर सकते। 3/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है जी। तो ये तमाम वैल्यूज 1/2 आ गई। अब नीचे वाली ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 इन 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 ही आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, 8 2s आर 16 हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये x है, ये x है, ये x है, ये x है, चारों x है, ठीक है। हर एक की पावर 1 है, बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, तो x की पावर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब 3 का अंडर रूट परफेक्ट इंटीजर में तो नहीं आता तो इसको हम अंडर रूट 3 लिख लेंगे। 16 का अंडर रूट 4 है और x की पावर 4 का अंडर रूट x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा डेल्टा आ गया। अब हमने जो मालूम करने ऊपर हमें क्या रेशो दी गई थी, R1 और सॉरी R कैपिटल R और R1। तो यहाँ पे इनके फार्मूलाज लिख लें, ठीक है। तो R हमारे पास है डेल्टा ओवर S, ठीक है। डेल्टा ओवर S हमने निकालना है, ठीक है। मैंने इस तरह लिख दिया है, डेल्टा हमने अभी निकालना है अंडर रूट 3/4 x का स्क्वायर। ये जो नीचे वाला s है इसको मैंने डिवाइड करके ऐसे अलग लिख लिया, हो जाएगा 3/2x। ये हमने कहाँ पे कैलकुलेट किया, ऊपर 3/2x, ठीक है। अब इस डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, तो ये नीचे की वैल्यू ऊपर और ऊपर की वैल्यू नीचे आ जाएगी 2/3x, ठीक है जी। x को x स्क्वायर से कैंसिल कर दें, यहाँ पे एक x रह गया, 2 2s आर 4, तो यहाँ पे ये 2 और 3 रह गए, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 3 और डिवाइड में 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा हमारे पास, ठीक हो गया। ये जो x है इस x स्क्वायर से एक x कट गया था तो ये ऊपर एक x आ गया। अब हम r की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, कैपिटल R की, ठीक है जी। कैपिटल R हमारे पास ABC/4 अंडर रूट 4 डेल्टा है, ठीक है, यानी कि एरिया। तो A हमारे पास x है, B भी x है, C भी x है, तीनों को मल्टीप्लाई करें तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, x का क्यूब हो जाएगा डिवाइड में 4 और डेल्टा की वैल्यू अंडर रूट 3/4 x का स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये x का स्क्वायर जो है x के क्यूब से कट जाएगा, यानी कि ये या ऊपर ले जाएं तो x की पावर 2 है, ऊपर x की पावर 3 है, ये वाली पावर ऊपर जाके -2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा x सिंपल आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे भी हमने इस तरह कैपिटल R जो है x और अंडर रूट 3 रह गया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएं तो आपके पास R1 मालूम करना है, ठीक है। R1 की वैल्यू है डेल्टा ओवर S माइनस ए, ठीक है जी। डेल्टा की वैल्यू इधर लिख ली अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 x का स्क्वायर, ठीक है जी।
और ये डिवाइड को मैंने सेपरेट लिख के s माइनस ए। s हमारे पास क्या है जी, √3/2x और a हमारे पास x है। तो √3/2x में से ये x यानी कि 1x निकाल देंगे तो √x/2 या 1/2x, ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था उसी तरह से ये आ जाएगा। तो x/2 है डिवाइड में, ठीक है। इसको नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे, यानी कि 2/x आ गई। ये डिवाइड को जब हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, ठीक है। x स्क्वायर से ये x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इधर एक x रह गया, 2 2s are 4, यहाँ पे नीचे 2 रह गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा √3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास R कैपिटल R और R1 की वैल्यू रहेगी, ठीक है। अब हमने इसको कैसे कैलकुलेट करना है, हमने बनाना है स्मॉल r को 1 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जी, इसको 1 बनाने के लिए क्या है, ये √3/6 है ना, ठीक है। इसको अगर हम इस तरह 6/√3 से मल्टीप्लाई, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 6 इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है जी। और साथ क्योंकि x है तो डिवाइड में x भी लगाएंगे, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इन तीनों नंबर्स को, ठीक है, 6√3 से 3x से, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास r जो है वो 1 में आ जाए, ठीक है। ये तीनों एज इट इज लिख लिए, r कैपिटल और R1 तीनों की वैल्यूज लिख ली, ठीक है। और इन सब को मल्टीप्लाई करना है किससे, 6√3 इंटू एक्स के साथ। ये तीनों को मैंने दोबारा लिख लिया, जो ब्लू से वैल्यूज हैं, ठीक है। इन सब को मल्टीप्लाई 6√3x और इसको भी 6√3x। ये x से कैंसिल हो जाएगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा, √3 से। तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पे ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। √3 जो है ये 2 दफ़ा लिखा हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर में लिख लिया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 3 को 6 से ऊपर 6 है, 3 2s are 6, ऊपर के आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। इस स्टेप पे आए R1 पे, तो ये 2 3s are 6, √3 इस √3 से कट जाएगा और x इस x से कट जाएगा तो हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास R कैपिटल R और R1 1:2:3, ये ही आ गया और यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो हेंस प्रूव लिख देंगे हमें। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। इसमें हमें कह रहे हैं R1 R2 R3 जो है वो इक्वल है 1:1:1 के, ठीक है जी। ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। S अगेन, क्योंकि हमें वैल्यूज तो वही दी हैं कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो हम इस ट्राइंगल को x और x कह देंगे, ठीक है। S और S जो है हमने पीछे कैलकुलेट किया वही वैल्यू लिख लेंगे और एरिया की वैल्यू भी वही लिख लेंगे, ठीक है जी। ये जिस तरह से S हमने कैलकुलेट किया था x + x डिवाइडेड बाई 2, तो ये 3x/2 हो गया, ठीक है जी। इसी तरह से एरिया की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 3/2x आ जाएगा और यहाँ पे इन सब में से x माइनस किया तो ये हमारे पास फाइनली आ गया था √3/4x आ गया था, ठीक है जी। तो ये हम इस तरह से वैल्यूज़ लिख लेंगे। अगर तो आप कोई यही पार्ट दिया गया है, पार्ट 2 गिवन है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे इसी तरह, अदरवाइज मैं ये यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेट करूँ, ठीक है। अब हमने मालूम करना है R1 जो कि होता है एरिया डिवाइडेड बाई S माइनस ए। R2 हमारे पास जो है ये भी है एरिया डिवाइडेड बाई S माइनस बी और R3 हमारे पास है एरिया डिवाइडेड बाई S माइनस सी। अच्छा, अब हमने सबसे पहले इसको कैलकुलेट करना है, तो एरिया हमारे पास है √3/4x, ठीक है। ये हमने लिख लिया था, यहाँ पे ये x का स्क्वायर है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने ये x का स्क्वायर है, ठीक है जी, हमारे पास ये x का स्क्वायर आ गया। तो ये x इस x के स्क्वायर से कट जाएगा, ये 2 2s are 4 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास रह जाएगा √3, ऊपर एक x रह जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर इससे कट गया था और डिवाइड में हमारे पास 2 रह जाएगा, ठीक है। ये 2 2s are 4, ठीक है। सिमिलरली R2 हमारे पास जो आएगा, इसमें भी हम इसकी वैल्यू √3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 और ये जो S माइनस बी है इसको हम लिख लेते हैं
ये डिवाइड में हमने लिख लिया। s होता है 3/2x, ठीक है जी। इसमें से हम एक x निकाल देंगे, यानी कि b भी x था, a भी x था, तो ये हमारे पास 3/2 में से जब 1x निकल जाएगा तो 1/2x रह जाएगा, ठीक है जी। ये कैलकुलेटर से भी आपको मैंने चेक करवा दिया था। अदरवाइज ये 1/2 भी बनता है ना, 3/2 को अगर हम करें डिवाइड, 3 को अंदर रखें, 2 पे डिवाइड करें, 2 1 इज़ 2, ठीक है जी। यहाँ पे 1 आ गया तो ये बनता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2x, ठीक है। तो 1 होल में से 1 ये नंबर निकल जाएगा और 1/2 बच जाएगा, ठीक है। तो इसको 1/2x या x/2 लिखने एक ही बात है। तो अब यहाँ पे ये अगले स्टेप में इधर ये डिवाइड और अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। 2 ऊपर आ जाएगा और x नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2s are 4, इधर 2 रह जाएगा, ये x इसके स्क्वायर से कट जाएगा, तो ऊपर x रह जाएगा, तो हमारे पास फाइनली बच जाएगा √3/2x, ठीक है जी। अगेन यहाँ पे भी इसी तरह से जो एरिया है हमारे पास √3x का स्क्वायर डिवाइड में 4 है, और यहाँ पे 3/2x में से c भी क्योंकि x है तो इसको माइनस करेंगे तो 1/2x आ जाएगा, ठीक हो गया। अब अगले स्टेप में इसको डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है जी। 2 इस 4 से कटेगा तो 2 2s are 4, x इस x के स्क्वायर से कट जाएगा तो x, तो √3/2x आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें रिक्वायर्ड है जी 1 आना चाहिए, ठीक है। तो हम किसी ऐसे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि ये कटिंग हो जाए, यानी कि √3/2x, ठीक है जी। अब इसको अगर हमने 1 लाना है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 2 रखेंगे ताकि 2 2 से कट जाए, नीचे √3 रखेंगे ताकि वो उससे कट जाए, और साथ x रखेंगे। तो आप इसको लिख दें कि मल्टीप्लाई हम करेंगे इसको 2√3x से, ठीक है जी। तो ये सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, R1 R2 R3 लिख लिया, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 से कट गया, √3 इस √3 से कट गया, x से कट गया, ठीक है। यहाँ पे भी उसी तरह से सारी कटिंग हो जाएगी, √3 इससे, 2 इससे कट जाएगा और x इधर कट जाएगा, और ये हमारा आंसर आया था ऊपर √3/2x। इनकी भी कटिंग कर लें, √3 इससे कट जाएगा, 2 इससे कट जाएगा और x इससे कट जाएगा, ठीक है। तो ये 1 1 1 आ गया, और यहाँ पे आप लिख दें कि हेंस प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहे हैं शो दैट 1/AB प्लस 1/BC प्लस 1/CA इज इक्वल टू 2s/ABC और इज इक्वल टू 1/2 स्मॉल r और कैपिटल R, ठीक है। अब ये 3 साइड्स हैं, ठीक है, ये तीनों आपस में इक्वल हमने प्रूफ करनी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ठीक है जी। उसको हम कोशिश करेंगे कि इस साइड के इक्वल प्रूफ कर दें, ठीक है जी। फिर हम जो राइट हैंड साइड है उसको ले लेंगे और फिर उसको इसके इक्वल प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली 1/AB प्लस 1/BC प्लस 1/CA। अब ये तीनों डिनोमिनेटर में हैं, तो इनके हम क्या करते हैं, LCM ले लेते हैं, ठीक है। LCM आपको पता है कि जो चीज़ रिपीट होती है वो एक दफ़ा ही आती है। मसलन A है, B अगर 2 दफ़ा लिखा है तो एक दफ़ा ही आएगा, C अगर 2 दफ़ा लिखा है तो एक दफ़ा ही आएगा, और A भी एक दफ़ा ABC बनता है। लेकिन अगर आप मज़ीद इसको समझना चाहते हैं तो मैंने ये इधर रफ वर्क में कर रखा है, AB BC और CA यही है ना तीनों, ठीक है। सबसे पहले A पे डिवाइड करते हैं, A पे डिवाइड हो गया, इधर B रह गया, यहाँ पे BC ही रहेगा, यहाँ पे CA में से A कट गया तो इधर C आ जाएगा, ठीक है। फिर इनको B पे डिवाइड कर लेते हैं, अब ये B कट गया 1 आ जाएगा, इधर से B कट गया C रह जाएगा, इधर से भी C रह गया। एंड पे इसको C पे डिवाइड कर ले तो 1, ये भी C पे डिवाइड हो गया, ये भी C, तो ABC तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आ जाएगा, ABC LCM आ जाएगा, ठीक है जी। तो ABC हमने LCM लिख लिया, ठीक है जी। अब ऊपर जो 1 है ये कैसे आता है, देखें जी, ये AB इस AB से कट गया, ये C बचा था, ये C इस 1 से मल्टीप्लाई होके C आ गया, ठीक है। फिर ये BC इस BC से कैंसिल हो गया, यहाँ पे A रह गया, A इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इधर A आ जाएगा, ठीक है। फिर ये C इस C से और A इस A से कट गया, B बच गया, B इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो B आ जाएगा, ठीक है। तो C जो होता है C प्लस A प्लस B
ये किसके इक्वल होता है, आपने ये पढ़ रखा है, पहले हम फार्मूला यूज़ करते रहे, S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अब क्योंकि हमारे पास A B C लिखा है, इसको अगर आप रीअरेंज करके लिख लें A B C, तो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा था, अगले स्टेप में जाके क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई, तो 2S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी। तो A प्लस बी प्लस सी की जगह हम क्या मेंशन कर देंगे, ठीक, A प्लस बी प्लस सी की जगह हम मेंशन कर सकते हैं 2S। ठीक है जी, ये आप ऐसे हिंट दे दें कि ये 2S इक्वल होता है A प्लस बी प्लस सी के, और नीचे A B C, और यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, ये इसके इक्वल प्रूव हो गया। ठीक है जी, पार्ट इक्वेशन 1 में। ठीक है, अब हम इसको लेते हैं 1/2 स्मॉल r और कैपिटल R। नेक्स्ट हमने ले लिया 1/2 स्मॉल r कैपिटल R। ठीक, अच्छा जी, अब हमने राइट हैंड साइड ले ली है 1/2 स्मॉल r कैपिटल R। अब इनके लिए आपको ये फार्मूलाज याद होना चाहिए। स्मॉल r किसके इक्वल होता है, एरिया डिवाइडेड बाई s के। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। r1 होता है एरिया ओवर s माइनस a के, r2 होता है एरिया ओवर s माइनस b के। ठीक है, कैपिटल R होता है a b c डिवाइडेड बाई 4 ओवर एरिया। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। 2 ऐसे ही आ जाएगा, r की जगह डेल्टा ओवर s आ जाएगा, और कैपिटल R की जगह a b c ओवर 4 डेल्टा आ जाएगा। अब ये डेल्टा इस डेल्टा से कैंसिल हो गया। ठीक है जी, 2 इस 4 से कैंसिल होगा, 2 2s आर 4, इधर 2 रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस शेप में हो जाएगा 1/ABC। ठीक है जी, ABC रहा क्योंकि ये डेल्टा डेल्टा से कैंसिल हो गया, और डिवाइड में 2s है। ठीक है, इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ 1 डिवाइडेड बाई ABC ओवर 2s। ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये वाली साइड नीचे और ये वाली साइड ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो 2s ऊपर आ गया और ABC नीचे आ गया, तो ये आ जाएगा 2s ओवर ABC। यही हमारा जो है हमने प्रूफ करना था। ठीक है जी, दोनों साइडें 2s ओवर ABC के बराबर आ गए। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 1/ABC 1/BC 1/CA और 1/2 r स्मॉल r और कैपिटल R इक्वल है 2s ओवर ABC के, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो इनके लिए बस आपको फार्मूला आना चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन बड़े इजी है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। इसमें हमें कह रहे हैं 1/R1 1/R2 1/R3 ये इक्वल होता है कैपिटल S ओवर डेल्टा के। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड अगेन हम उसी तरह से ले लेंगे, और यहाँ पे वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। R1 होता है डेल्टा और S माइनस ए के, R2 होता है डेल्टा और S माइनस बी के, और R3 होता है डेल्टा और S माइनस सी के। तो यही वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। 1/R की जगह पे डेल्टा ओवर S माइनस ए, R2 की जगह डेल्टा ओवर S माइनस बी, और R3 की जगह डेल्टा ओवर S माइनस सी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आप जानते हैं कि ये वाली जो है वैल्यूज ये डिवाइड में है ना, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर आ जाती है और ये नीचे ही रहेगी। ठीक है, तो ये हम सब वैल्यूज को इस तरह से, ये भी ऊपर चली जाएगी और डेल्टा नीचे रहेगा। S माइनस ए ओवर डेल्टा, S माइनस बी ओवर डेल्टा, S माइनस सी ओवर डेल्टा। यानी कि ये कैसे हुआ है, देखिए ये 1 था, फिर ये डिवाइड डेल्टा ओवर S माइनस ए। एक मैं यहाँ पे आपको लिखने के लिए समझा देता हूँ। ठीक है, समझाने के लिए लिख देता हूँ। अब ये जो है ऊपर आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा जब 1 मल्टीप्लाई बाई S माइनस ए ओवर डेल्टा, यानी कि S माइनस ए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो S माइनस ए ओवर डेल्टा। यही वैल्यू हमने यहाँ पे मेंशन की। ठीक है, इसी तरह से तीनों को जो है वो डिवाइड करने के बाद इस तरह से। अब इनका हमने LCM लेना, नीचे तीनों दफ़ा डेल्टा है तो एक ही डेल्टा आ जाएगा। ठीक है जी, ऊपर S माइनस ए एज इट इज़ आ जाएगा, S माइनस बी एज इट इज़ आ जाएगा, S माइनस सी एज इट इज़, क्योंकि ये डेल्टा डेल्टा से कैंसिल हो रहा है, कोई भी वैल्यू नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई नहीं होगी। ठीक है जी, अब आपके पास S, एक ये वाला S, इसकी लेफ्ट साइड पे भी S प्लस का, इसकी लेफ्ट साइड पे भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो तीनों S जो है प्लस करके हम 3S लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब आप जानते हैं कि हमारे पास A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मौजूद है। ठीक है, जो हमने पिछले पार्ट में भी किए, तो हम अगर यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएंगे सारे प्लस का A प्लस का B प्लस का C। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, क्योंकि S जो होता है A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2,
इस 2 को इधर ले आएंगे तो मल्टीप्लाई 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं 2s लिख सकते हैं, ठीक है। 3s को एज इट इज एंड 3s में से 2s निकालेंगे तो ये s ओवर डेल्टा आ जाएगा। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ठीक है जी, ये चीज़ हमने प्रूव कर, ठीक है। आपने जो प्रूफ करना है ना उसको साथ साथ आपने फॉलो करते जाना है कि हमने उस शेप में लाना है, तो वो किस तरह पॉसिबल है या कौन सा फार्मूला मैं यूज़ करूँगा। तो ये s ओवर डेल्टा आ जाएगा। पार्ट 3 में हमें दिया हुआ है कि R1 R2 ये प्लस है, प्लस R2 R3 और R1 R3 जो है ये इक्वल होते हैं s के स्क्वायर के इक्वल होते हैं, ठीक है जी। अब आपको R1 R2 और R3 की वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। R1 होता है डेल्टा ओवर s माइनस ए, R2 होता है डेल्टा ओवर s माइनस बी और R3 होता है डेल्टा ओवर s माइनस सी, ठीक है। ये आप काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज ये सारे फार्मूलाज एक जगह पे लिख लें और साथ इनको सॉल्व करें, फिर ईजी हो जाएगा। अच्छा जी, R1 की वैल्यू होती है डेल्टा ओवर s माइनस ए, R2 की वैल्यू डेल्टा ओवर s माइनस बी, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये मैंने बीच में डॉट लगा, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, अगर आपको नहीं समझ आता तो आप मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं। प्लस R2 की वैल्यू डेल्टा ओवर एस बी मल्टीप्लाई बाई डेल्टा ओवर s माइनस सी आ जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह से R1 की वैल्यू s डेल्टा ओवर s माइनस ए और ये मल्टीप्लाई होके डेल्टा ओवर s माइनस सी, ठीक है जी। अब ये देखें डेल्टा डेल्टा से मल्टीप्लाई होके डेल्टा का स्क्वायर, ठीक है। नीचे s माइनस ए s माइनस बी इकट्ठा लिख लेंगे। यहाँ पे भी डेल्टा डेल्टा से मल्टीप्लाई होकर डेल्टा का स्क्वायर ओवर s माइनस बी s माइनस सी। यहाँ पे भी डेल्टा का स्क्वायर डेल्टा डेल्टा से मल्टीप्लाई होकर डेल्टा का स्क्वायर s माइनस ए s माइनस सी, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये डेल्टा स्क्वायर इधर भी है, इधर भी है, कॉमन आ रहा है तो हम तीनों में से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 रह जाएगा इधर तीनों जगह पे और डेल्टा स्क्वायर को हम बाहर लिख देते हैं, ठीक है जी। डेल्टा स्क्वायर को हमने बाहर लिख दिया 1 ओवर s माइनस ए s माइनस बी प्लस 1 ओवर s माइनस बी s माइनस सी प्लस 1 ओवर s माइनस ए s माइनस सी। सारी चीज़ें उसी तरह, सिर्फ डेल्टा के स्क्वायर को हमने बाहर लिख लिया, ठीक है। अब ये ऐसे ही है तो हमने यहाँ पे इसका LCM लेना है। अच्छा जी, अब ये देखें हमने LCM लेना है। LCM समझ लें कैसे आएगा। LCM कोई भी चीज़ 2 दफ़ा लिखी उसको एक दफ़ा, यानी कि s माइनस ए यहाँ पे भी है, s माइनस ए यहाँ पे भी है, आप इसको एक दफ़ा लिख देंगे, ठीक है। फिर s माइनस बी यहाँ पे भी है, s माइनस बी यहाँ पे भी है, 2 दफ़ा है, हम इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं, ठीक है। s माइनस सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हम इसको एक दफ़ा, जैसे हम लेते हैं ना स्क्वायर, देखें 1 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 2 एक दफ़ा आ जाएगा और ये वाला 2 एक्स्ट्रा एक दफ़ा आ जाता है, ठीक है। तो हम इसको रिपीट नहीं करते, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास LCM। अब हमने ये देखें s माइनस ए s माइनस बी आपस में काट जाएगा, नीचे क्या बच गया s माइनस सी, वो इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो रेड कलर से लिखे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे s माइनस बी और s माइनस सी कैंसिल हो गया, s माइनस ए बच गया, वो इस 1 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे s माइनस ए और s माइनस सी कट गया, s माइनस बी बच गया, वो इससे 1 से मल्टीप्लाई होके हम इसी तरह लिख देंगे, ठीक है। अब ये देखें ये भी s प्लस का है, इसके लेफ्ट साइड पे देखें ये भी प्लस का है, हमेशा आपने लेफ्ट साइड पे देखें, इसके लेफ्ट साइड पे देखें तो ये भी प्लस का है, तो तीनों s ऐड होके क्या हो जाएंगे 3s हो जाएगा। माइनस ए तरतीब से लिख लेते हैं, माइनस बी और माइनस सी, क्योंकि हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला मौजूद है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप उसी तरह से माइनस लगाएंगे तो सारी वैल्यूज ब्रैकेट में प्लस हो जाएंगी, ठीक है। बाहर माइनस है, अगर ये मल्टीप्लाई करें तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी उसी तरह से आ जाएगा, लेकिन हमने -1 कॉमन ले लिया या माइनस कह लें कॉमन ले लिया, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी ये हम 2-3 दफ़ा फार्मूला यूज़ कर चुके हैं। एस जो होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2s आ जाएगा, ठीक है। तो 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। 2s को यहाँ पे हम लिख देंगे तो 3s में से 2s निकल जाएगा, तो यहाँ पे s रह जाएगा, ऊपर आ जाएगा डेल्टा का स्क्वायर, ठीक है जी। अब हमने बनाना क्या है, डेल्टा का स्क्वायर एज इट इज़ है, 2s में से s निकल के s रह गया। और अब हम यहाँ पे क्या बनाना चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि ऊपर जस्ट s का स्क्वायर आ जाए, डेल्टा का स्क्वायर किसी तरह से कैंसिल हो जाए। तो डेल्टा का जो फार्मूला है वो होता है s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। हमारे पास यहाँ पे देखिए s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी
मौजूद है, सिर्फ एक एस की कमी है। उस एस की कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को ये जो आ रहा है इसको एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी, जब ये हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये एस इधर आ जाएगा स्टार्ट में। ठीक है जी, अब ये देखें कि ये सारी वैल्यू जो है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है जी, ये अंडर रूट में है। अगर हम इधर भी स्क्वायर ले लें और इधर भी स्क्वायर ले लें, स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा तो ये सिंपली एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो ये डेल्टा का स्क्वायर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इस सब की जगह पे, या आप एक स्टेप ऐसे लिख लें समझने के लिए, डेल्टा का स्क्वायर ओवर एस, इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं। इधर आ जाएगा, सॉरी, एस का स्क्वायर, एस एस से मल्टीप्लाई होगा एस का स्क्वायर, ये आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये होती है डेल्टा के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है जी, तो हम ये डेल्टा का स्क्वायर लिख देंगे अब। ठीक है, नीचे इसकी जगह पे तो डेल्टा का स्क्वायर इस डेल्टा के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी आ गई एस के स्क्वायर के इक्वल, जो कि राइट हैंड साइड है, और यही हमने प्रूफ करनी थी। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है, जिसमें हमने प्रूव करना है कि R1 प्लस R2 प्लस R3, और उसमें से अगर हम R को माइनस कर दें तो वो इक्वल होता है 4R के। ठीक है, तो अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं और इससे सॉल्व कर लेते हैं। R1 R2 R3 माइनस R लिख देंगे। ठीक है, इनकी वैल्यूज पुट कर दें। अब आप जानते हैं R1 किसके इक्वल होता है, डेल्टा ओवर S माइनस ए के। ठीक है, R2 किसके इक्वल होता है, डेल्टा ओवर S माइनस बी के, और R3 किसके इक्वल होता है, डेल्टा ओवर S माइनस सी के, और R जो है अलोन वो डेल्टा ओवर S के। अब यहाँ पे आप गौर से देखें तो हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है इस सब में, इस सब में हमारे पास डेल्टा जो है कॉमन आ रहा है, उसको हम बाहर ले आएंगे। ठीक है, डेल्टा जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 1 ओवर S माइनस ए, यहाँ पे 1 ओवर S माइनस बी, यहाँ पे 1 ओवर S माइनस सी, और माइनस 1 ओवर S आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे इसको दो तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो इन सब का एलसीएम ले लें, ठीक है जी, या दूसरा तरीका ये है कि इस हिस्से को हम अलहदा सॉल्व कर लेते हैं, इस हिस्से को हम अलहदा सॉल्व कर लेते हैं। मैं इस हिस्से को अलहदा सॉल्व कर रहा हूँ और इस हिस्से को अलहदा, आप भी इस तरह कर लें। वजह यह है कि थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ज़्यादा फिर वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना और वो हैंडल करना मुश्किल हो सकता है। तो इस हिस्से का हम अलहदा एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, और इस हिस्से में एस इंटू एस माइनस सी आ जाएगा। ये मैंने इसीलिए डिफरेंट कलर से लिख लिया कि इस हिस्से का हम अलहदा एलसीएम ले लेते हैं, इसका अलहदा, इसका एलसीएम एस माइनस ए, एस माइनस बी, ऊपर ये एस माइनस बी कैसे है, देखें ये वाला एस माइनस ए इस एस माइनस ए से कट जाएगा, ये जो एस माइनस बी बच जाएगा ये इस 1 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, अगेन अब ये एस माइनस बी इस एस माइनस बी से कट जाएगा, एस माइनस ए जो बचेगा उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम आते हैं तो ये आ जाएगा एस और एस माइनस सी। ठीक है, एस माइनस सी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, एस रह जाएगा, जो कि 1 से मल्टीप्लाई करके हमने इधर लिख दिया, माइनस एस, एस से कट जाएगा, एस माइनस सी एज इट इज़, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब हम माइनस लगा, तो मैंने ब्रैकेट इसलिए रखी है, यहाँ पे नहीं रखी, कि माइनस जब ओपन करेंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो इसलिए आप ब्रैकेट के साथ इसको लेके चले ताकि आगे साइन जब चेंज हो जाए तो वो प्रॉब्लम ना हो आपके लिए। ठीक है, तो अब ये देखें ये वाला एस बी प्लस का है। ठीक है, इसके लेफ्ट साइड पे हम देखते हैं ये वाला एस बी प्लस का, इन दोनों को ऐड करें तो 2s हो जाएगा। तरतीब से लिख लिया, माइनस ए माइनस बी, नीचे वाली वैल्यूज़ को उसी तरह से लिख लिया। यहाँ पे इसकी ब्रैकेट ओपन कर लें एस, और ये माइनस का एस हो जाएगा, ये प्लस का सी हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप में अगर हम आएँ तो एस एस से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, 2s की वैल्यू आप जानते हैं कि s होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 के, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इसको इधर लेंगे मल्टीप्लाई, 2s होता है a प्लस बी प्लस सी के। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, यानी कि 2s की जगह पे हम ये वैल्यू लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी। इसके लिखने की क्या वजह है कि ये हम माइनस वाला आपस में कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये देखें माइनस a इस प्लस a से कैंसिल हो जाएगा, प्लस b इस माइनस b से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ c ओवर, यहाँ पे भी इसी तरह से ये c बच। अब देखें दोनों तरफ c कॉमन है, c को हम
क्या करते हैं, बाहर ले आएंगे अगले स्टेप में, ठीक है जी। सी को हम बाहर ले आए, डेल्टा और सी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों का आप एलसीएम कर लें, ठीक है। बेसिकली तो यहाँ पे एक और स्टेप होना चाहिए था, डेल्टा सी इंटू 1/s माइनस ए एस माइनस बी प्लस 1/s इंटू एस माइनस सी। अब इन दोनों का एलसीएम लें तो एलसीएम में आप देख सकते हैं कि एस माइनस ए तरतीब से लिख लें, एस माइनस बी और एस माइनस सी, तमाम वैल्यूज़ एक दफ़ा आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि एस माइनस ए और एस माइनस बी इससे कैंसिल हो जाएगा, एस और एस माइनस सी मल्टीप्लाई हो गए, इधर आ गई, ठीक है जी। इस साइड पे अगर आप देखें तो s इंटू एस माइनस सी, एस और एस माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, एस माइनस ए और एस माइनस बी इधर मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे, ठीक है जी। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एस इस एस से मल्टीप्लाई होकर एस का स्क्वायर, एस माइनस सी से मल्टीप्लाई होकर एस माइनस सी माइनस एस सी, यहाँ पे ये एस इस एस से मल्टीप्लाई होगा एस का स्क्वायर, फिर ये एस इस बी से मल्टीप्लाई होगा माइनस एस बी। अब ए की बारी है, माइनस ए इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एस ए, माइनस माइनस प्लस ए बी हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे इनको आप रीअरेंज करके लिख लें, ठीक है जी। नीचे अब आप ये जानते हैं s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये किसके इक्वल होता है, डेल्टा के, ठीक। ये देखें ये हमारे पास है डेल्टा होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। अगर हम इधर भी स्क्वायर ले लें, इधर भी स्क्वायर ले लें, तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो ये डेल्टा स्क्वायर ये आ जाएगा, तो हम इसकी जगह पे डेल्टा स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। ये वाला डेल्टा इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे एक डेल्टा रह जाएगा, इसको बाहर ले जाएं, सी ओवर डेल्टा आ गया, ठीक है जी। अब ये एस का स्क्वायर और ये एस का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, 2s का स्क्वायर माइनस एस ए, ठीक है जी, माइनस एस बी माइनस एस सी प्लस ए बी, ठीक है जी। अब देखें कि इन तीनों के अंदर हमारे पास s जो है वो कॉमन है, तो हम माइनस एस कॉमन ले लेते हैं, ये क्या बन जाएगा, प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ब्रैकेट में बाकी वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख लिया। अब आप जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी ये किसके इक्वल होता है, ये हम ऊपर भी लिख चुके हैं, a प्लस बी प्लस सी 2s के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसकी जगह पे 2s लिख देंगे। अब ये 2s इस s से मल्टीप्लाई होगा तो 2s का स्क्वायर, ठीक है जी, ये माइनस 2s का स्क्वायर प्लस ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ए बी आ गए और बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़, ठीक है। ए बी को सी के साथ मल्टीप्लाई कर दे और 4। अब आप जानते हैं कि r की वैल्यू होती है 4 ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, ठीक है जी। तो अब हम इसको 4 डेल्टा बनाने के लिए, यानी कि ये वाला हिस्सा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4 और इस सब की जगह पे आप r पुट कर दें, तो ये साइड ही हमने प्रूव करनी थी, ये हमारा प्रूव हो गया। इसके साथ ही पार्ट 4 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है हमारे पास। अच्छा, इसमें हमें गिवन है अंडर रूट r1 r2 r3, यानी कि ये चारों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये सब किसके इक्वल होते हैं, डेल्टा के, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इनकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। r आप जानते हैं डेल्टा ओवर s, r1 होता है डेल्टा ओवर s माइनस ए, r2 होता है डेल्टा ओवर s माइनस बी, r3 होता है डेल्टा ओवर s माइनस सी, ठीक है जी। अब ये चारों डेल्टा हैं, ठीक है, पावर जैसे कि फॉर एग्जांपल x और x लिखा हो, इनकी पावर क्या है आपस में 1, तो इनको अगर हम इकट्ठा करें तो ये एक ही बेस है, बेस सेम है, तो हम बेस सेम के ऊपर पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, प्रोडक्ट लॉ आपको याद होगा, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 3। तो सिमिलरली यहाँ पे ये 4 है तो डेल्टा की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। बाकी इन सबको हम ऐसे लिख लेते हैं, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब आप जानते हैं कि डेल्टा होता है अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और s माइनस सी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि अगर ये इसको देखें तो अंडर रूट के अंदर अगर बगैर सिर्फ अंडर रूट को फिलहाल भूल जाएं तो ये हमारे पास s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी है, इसकी जगह पे हम डेल्टा का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इधर भी अगर स्क्वायर लेंगे और इसके ऊपर भी स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो ये
इसका स्क्वायर आ जाएगा डेल्टा का, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे डेल्टा का स्क्वायर लिख लेंगे नीचे, ठीक है जी। यहाँ पे इसको मैंने दो हिस्सों में लिख लिया, डेल्टा का स्क्वायर, ताकि आपको इजीली समझ आ सके कि ये जो है डेल्टा का स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। डेल्टा की पावर 4 है ऊपर, ये डेल्टा ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा की पावर -2 हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा 2, ठीक है जी। अब डेल्टा 2 का स्क्वायर रूट स्क्वायर रहेगा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो ये डेल्टा आ जाएगा। तो यही हमने प्रूफ करना था, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप लिख देंगे हेंस प्रूफ के ये जो है हमारे पास √r, r1, r2, r3 जो है ये डेल्टा के बराबर है। यहाँ पे ये आएगा r1, r2 और r3, ठीक है। पार्ट नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 3 का, जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 3 का। इसमें कह रहे हैं r1, r2, r3 ये इक्वल होते हैं r और s का स्क्वायर, ठीक है जी। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे r1, r2, r3, इनकी वैल्यूज पुट कर लें। r1 होता है डेल्टा ओवर s माइनस a, r2 होता है डेल्टा ओवर s माइनस b और r3 होता है डेल्टा ओवर s माइनस c। अब अगेन तीनों डेल्टा को इकट्ठा करें जिस तरह ऊपर किया था, तो यहाँ पे इसकी पावर भी 1 है, 1 है, 1 है, तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। ये क्या आ जाएगा, डेल्टा की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी डेल्टा की पावर 3 और यहाँ पे एस ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है जी। अब आप जानते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। एस यहाँ पे मिसिंग है इस हिस्से में, ठीक है जी। अगर यहाँ पे s हो जाए तो हम इसको डेल्टा की शेप में, ये डेल्टा स्क्वायर की शेप में लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर और नीचे s से मल्टीप्लाई कर, जो भी काम करना है दोनों तरफ करना है इक्वेशन के, या ऊपर और नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देख लें कि s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हो गया। इस सारे को हम इकट्ठा क्या लिख सकते हैं, डेल्टा का स्क्वायर, ठीक है जी। और ये आगे जाएगा s इंटू डेल्टा का क्यूब है, इसको मैं अलग-अलग करके लिख रहता हूँ। डेल्टा का स्क्वायर और डेल्टा अलग लिख सकते हैं, यानी कि 2 और 1 3 है, इसको अलग। वो क्यों ऐसे लिख रहे हैं, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, s इंटू डेल्टा रह जाएगा, ठीक है जी। अब आप जानते हैं कि r इक्वल होता है डेल्टा ओवर s के। s को अगर मैं इधर ले जाऊँ तो डेल्टा को हम लिख सकते हैं rs, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी ये जो डेल्टा है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, rs, ठीक है जी। r और s से मल्टीप्लाई होके s का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ठीक है जी। यही हमारा रिक्वायर्ड था। तो हम इसको r इंटू एस का स्क्वायर कर देंगे और हेंस प्रूव्ड हो गया कि ये r1, r2, r3 इज इक्वल टू rs का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब मूव करने से पहले कुछ फार्मूलाज हैं, जिसमें कि साइन अल्फा ये इक्वल होता है a ओवर 2r के, साइन बीटा इक्वल होता है b ओवर 2r के, और साइन गैमा इक्वल होता है c ओवर 2r के। ये आपकी बुक में भी बने हैं, साइन अल्फा a ओवर 2r के, और इसी तरह से बाकी भी जो है साइन बीटा और गैमा मैं चेक कर लेता हूँ, वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। ये यहाँ पे सारी वैल्यूज़ गिवन हैं, ठीक है जी। ये अगर साइन अल्फा को मैं उधर शिफ्ट कर दूँ तो 2r, इसके r इधर नीचे आ जाएगा 2 के साथ, तो ये जो है साइन अल्फा a ओवर 2r आ जाएगा, ठीक है। अगर इसी तरह से इसको भूल जाए तो साइन बीटा उधर शिफ्ट कर दें तो r इधर आ जाएगा b ओवर 2r साइन बीटा और c ओवर 2r साइन गैमा, ठीक है। इस तरह से ये फार्मूलाज हैं। तो ये हमारे पास फार्मूलाज हैं। अब इसी से रिलेटेड अगले से मैं इसको रीअरेंज करके r इज इक्वल टू इस तरह भी लिख सकते हैं। r को इधर ले आए तो a ओवर 2 साइन अल्फा, r b ओवर 2 साइन बीटा और r c ओवर 2 साइन गैमा, ठीक है। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 4 के लिए यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गैमा इज इक्वल टू s ओवर r के हमने प्रूव करना है, ठीक है जी। तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गैमा। साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, a ओवर 2r के, ठीक है। याद रखने का यही तरीका है कि यहाँ पे अल्फा है तो ऊपर a आएगा, यहाँ पे बीटा है तो b आएगा, और गैमा है तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड c आएगी, ठीक है जी। और 2r हर एक के नीचे आ जाएगा, ठीक है जी। तो साइन अल्फा की जगह a ओवर 2r,
बीटा की जगह B/2R और साइन गैमा की जगह C/2R। अब 2R तीनों में कॉमन है तो LCM क्या आ जाएगा हमारे पास, 2R ऊपर क्या आ जाएगा, A प्लस B प्लस C एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है जी, A प्लस B प्लस C ये हम मल्टीपल टाइम क्वेश्चन नंबर 3 में कर चुके हैं। ये किसके इक्वल होता है, 2S के। ठीक है, जो लोग यहाँ से देख रहे हैं उनके लिए A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2 ये होता है S के इक्वल होता है। ठीक है जी, इस 2 को इधर ले जाएंगे तो ये 2S आ जाएगा। ठीक है, तो A B C की जगह हम 2 लिख देते हैं, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, S/R। ठीक है, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, तो इसको आप लिख देंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अच्छा जी, इसके अलावा आप क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमें tan के फार्मूलाज भी रिक्वायर्ड हैं। तो tan गैमा बाई 2 या अल्फ़ा से स्टार्ट करते हैं, tan अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, जो साइड होता है या जो एंगल होता है उसकी अपोजिट साइड यानी कि B और C आप ले लेंगे S माइनस B S माइनस C, और डिनोमिनेटर में S इंटू S माइनस A, यानी कि अल्फ़ा की करस्पॉन्डिंग साइड नीचे आ जाएगी। जब हम गैमा ले रहे होंगे तो गैमा की करस्पॉन्डिंग साइड C नीचे आ जाएगी, और जब आप बीटा ले रहे होंगे तो बीटा की साइड B नीचे आ जाएगी। ठीक है, बाकी उसकी अपोजिट साइड्स जो है वो S में से माइनस होकर ऊपर आ रही है। तो गैमा जो है साइन S माइनस A S माइनस B। ठीक है जी, डिवाइड में S इंटू S माइनस C। ठीक है, गैमा की क्रॉसपॉइंट अल्फ़ा के लिए ये वाला है, S माइनस A की जो अपोजिट साइड है अल्फ़ा की B और C वो S में से माइनस होकर ऊपर लिख देंगे, और नीचे जो है A आ जाएगा, और इस तरह से बीटा जो है हमारे पास इसकी अपोजिट साइड नीचे आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं जी प्रूफ करना है R1 प्लस R2 ब्रैकेट क्लोज tan गैमा बाई 2। ठीक है, tan के अभी हमने फार्मूला पढ़े, इज इक्वल टू R क्यूब माइनस R। ठीक है जी, कॉट गैमा बाई 2 इज इक्वल टू C आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब ये कॉट का जो फार्मूला है वो tan के अपोजिट आ जाएगा। ठीक है जी, इन्वर्स में आ जाता है ना। ठीक है, tan जो है वो कॉट का अपोजिट है। ठीक है, तो अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू tan गैमा बाई 2। tan गैमा बाई 2 की हम वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे टिप ये है आपके लिए कि आपने tan गैमा बाई 2 की वैल्यू थोड़ा सा आगे चल के पुट करनी, क्योंकि आपको बार बार भी फिर वो एक दफ़ा पुट कर देंगे तो वो बार बार लिखना पड़ेगी। फिलहाल हम R1 और R2 की वैल्यू लिखते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। R1 होता है डेल्टा ओवर S माइनस A, R2 होता है डेल्टा ओवर S माइनस B। ठीक है जी, ये आप साइड पे लिख भी लेंगे, R1 डेल्टा ओवर S माइनस A और R2 डेल्टा ओवर S माइनस B। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो है डेल्टा कॉमन है, इसको पहले स्टेप में डेल्टा को साइड पे कर लेंगे। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, इसका LCM ले लेंगे। S माइनस A S माइनस B दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं, दोनों आ जाएंगी। ठीक है जी, यहाँ पे S माइनस A से कट के S माइनस B 1 से मल्टीप्लाई होके इधर आ जाएगा। यहाँ पे S माइनस B इस S माइनस B से कैंसिल हो जाएगा, S माइनस A इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो S माइनस A आ जाएगा। ठीक है, tan गैमा बाई 2 उसी तरह से। अच्छा, अब यहाँ पे ये S और ये S आप मिला के लिख सकते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 2S। ठीक है, दोनों प्लस का, ये भी प्लस का है और ये भी लेफ्ट साइड पे प्लस का है, तो दोनों को मिला के 2S लिख लेंगे। माइनस A और माइनस B इनको तरतीब से लिख लें। ठीक है जी, अब यहाँ पे 2S आप जानते हैं किसके इक्वल होता है, A प्लस B प्लस C। या मल्टीपल टाइम फार्मूला कैलकुलेट कर चुके हैं। वैसे तो ये होता है ना, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2 इधर मल्टीप्लाई होकर 2S आ जाएगा। इसकी जगह पे 2S लिख लिया, 2S की जगह पे हम ये A प्लस B प्लस C लिख लेंगे माइनस A माइनस B। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये कटिंग हो जाएगी, A की माइनस A के साथ, B की माइनस B के साथ, हमारे पास C रह गया। ठीक है जी, और इसके साथ ही हम tan गैमा बाई 2 का फार्मूला, ठीक है, tan की अपोजिट साइड S माइनस A S माइनस B आ जाएंगी, और नीचे S इंटू S माइनस C करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो नीचे आ जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास बच गया है डेल्टा और C बच गया था, और डिनोमिनेटर में S माइनस A और S माइनस B बच गया। ठीक है जी, अच्छा, अब ऊपर हमारे पास S माइनस A S माइनस B है, S और S माइनस C मिसिंग है। ठीक है जी, ये क्यों मिसिंग है, क्योंकि आप फार्मूला जानते हैं
क्योंकि आप जानते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू होता है, डेल्टा जो है हमारे पास होता है s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास s माइनस सी मिसिंग था, s और s माइनस सी। तो हम क्या करेंगे, इसको अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे s इंटू एस माइनस सी, ताकि ये इसके अंदर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इससे मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करते, तो यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई अंडर रूट s इंटू एस माइनस सी, ठीक है जी। अब इससे क्या होगा, इसको रीअरेंज करके लिख लें s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और डिनोमिनेटर में s इंटू एस माइनस सी एस इंटू एस माइनस सी, ये 2 दफ़ा हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे अभी हम इसी तरह से c डेल्टा ओवर s माइनस ए एस माइनस बी एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। अगेन इस हिस्से को एज इट इज़ लिख दें। यहाँ पे ये जो है आपके पास वैल्यू अंडर रूट वाली, ये किसके इक्वल होती है, डेल्टा के बराबर होती है, ठीक है जी। ये यहाँ पे जैसे लिखा है ये डेल्टा की इक्वल होती है, तो ये अंडर रूट से बाहर लिख दिया डेल्टा, इन दोनों के ऊपर अंडर रूट एज इट इज लिख दें, और ये क्योंकि 2 दफ़ा इस तरह लिख दें s इंटू एस माइनस सी होल का स्क्वायर, ठीक है जी। ये इस होल का स्क्वायर और इनके ऊपर स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। तो आप लिख सकते हैं s इंटू एस माइनस सी, साथ s माइनस ए एस माइनस बी है, तो आप लिख दें s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी, और ये s माइनस सी, ये s यहाँ पे शुरू में आ गए, ठीक है। ऊपर ये डेल्टा डेल्टा और ये c एज इट इज़, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब ये डेल्टा का स्क्वायर हो गया, और s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी से हम क्या लिख सकते हैं, ये देखें ये डेल्टा का स्क्वायर होता है, ठीक है जी। जब स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, तो ये स्क्वायर के बराबर आ जाता है। तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला हिस्सा यहाँ पे मेंशन भी कर दें कि डेल्टा का स्क्वायर s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये डेल्टा का ये स्क्वायर से कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारे पास c, और यही हिस्सा हमने प्रूव करना था, ठीक है जी। अब हम ये दरमियान वाला हिस्सा R3 माइनस आर कॉट गैमा बाई 2 को C के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है जी। तो हम इसको दोबारा से लिख लेते हैं R3 माइनस आर कॉट गैमा बाई 2। अगेन इस हिस्से को अभी छोड़ दें। R3 हमारे पास क्या होता है, डेल्टा ओवर S माइनस सी, माइनस R होता है डेल्टा ओवर S, ठीक है जी। डेल्टा दोनों में कॉमन है, इसको एक दफ़ा कॉमन लेके साइड पे कर लेंगे, ठीक है जी। ये हो जाएगा 1 ओवर एस माइनस सी, और ये आ जाएगा 1 ओवर एस, ठीक है, माइनस के साथ। कॉट को भी हम ओपन नहीं कर रहे, ठीक है जी, ये बाद में ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे इसका अंडर रूट ले लें s इंटू एस माइनस सी का, s माइनस सी से कैंसिल हो जाएंगे, s ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज़ लिख दें, और यहाँ पे s से काट जाएगा, s माइनस सी आ जाएगा, ठीक है जी। ये देखें अब ये s माइनस सी है, ये माइनस का साइन है ना, s माइनस सी लिखेंगे, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस s और ये प्लस सी, ठीक है जी। तो ये इस वजह से माइनस s और प्लस सी मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब ये वाला s इस s से कट जाएगा, यहाँ पे c रह जाएगा, कॉट गैमा बाई 2, ठीक है जी। ये tan का अपोजिट होगा एंगल, ठीक है जी। tan गैमा बाई 2 क्या था हमारे पास, ये जनाब tan गैमा बाई 2 s माइनस ए एस माइनस बी और s इंटू एस माइनस सी। अब ये s इंटू एस माइनस सी ऊपर आ जाएगा, s माइनस ए और s माइनस बी नीचे आ जाएगा। तो यही हमने यहाँ पे करना है, ठीक है। कॉट गैमा बाई 2 s इंटू एस माइनस सी ऊपर आ गया, ये वाला हिस्सा ऊपर चला गया, और s माइनस ए एस माइनस बी नीचे है, क्योंकि कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है जी। ऊपर ये कटिंग होके यहाँ पे c और जो है हमारे पास डेल्टा और c रह गया, डेल्टा बाहर था, c ये ऑपोजिट लिखा गया, ठीक है जी। s इंटू एस माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ जाएगा s माइनस सी और नीचे s माइनस ए एस माइनस बी, ठीक है जी। अब देखें इस वक्त हम जो है ऊपर इसको रिक्वायर्ड है कि हम इसको कंप्लीट करें, क्योंकि देखें ये a माइनस बी, ए माइनस एस माइनस ए एस माइनस बी, इसको सिर्फ हमने बाहर निकालना है, इसके साथ हो जाएगा s और s माइनस सी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको बाहर निकालने के लिए या इसको कंप्लीट करने के लिए, तो हम इसको s माइनस ए एस माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया,
जस्ट इसको एस माइनस ए एस माइनस बी अंडर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर, ठीक है। चाहे एक लिख लें, चाहे अलग-अलग अंडर रूट लिख लें, ऐसे भी लिख सकते हैं, इकट्ठा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये अंडर रूट एक अंडर रूट में आ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी एज इट इज़ है, इसको मैं इसलिए बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। s इंटू सबसे पहले s माइनस ए, फिर s माइनस बी, फिर s माइनस सी लिख दें, और यहाँ पे s माइनस ए s माइनस बी 2 दफ़ा लिखा है तो इसको 2 दफ़ा लिख के स्क्वायर ले लें। ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, s माइनस ए s माइनस बी बाहर आ जाएगा, ठीक है जी। इसको हम बाहर ला के इनके साथ लिख लेंगे, s इंटू एस माइनस ए s माइनस बी और s माइनस सी, और s मौजूद था इसको हमने यहाँ से लिख लिया और ये दोनों इधर से आ गए। ऊपर जो है अंडर रूट ये वाला हमारे पास किसके इक्वल होता है, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इसकी जगह पे हमने डेल्टा लिख लिया। डेल्टा डेल्टा से मल्टीप्लाई होगा डेल्टा का स्क्वायर, और ये वाला हिस्सा डेल्टा के स्क्वायर के बराबर है तो इसको भी हमने डेल्टा का, तो ये डेल्टा का स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास सी आ गया, ठीक है जी। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हो गया।